सर मुझे ये तो मालूम चल गया कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये पता लग जाने के बाद क्या फायदा कि मैं कौन हूँ? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछते हो जिनके लंबे लंबे आंसर्स होते हैं। अभी कोई और क्वेश्चन आ जाए भाई, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? सर पहले इसको कर दीजिए, मेरा ही क्वेश्चन था। इनको बुद्ध बना दे, इनका क्वेश्चन ये मैं बुद्ध क्यों नहीं बन रहा? मेरा भी यही क्वेश्चन था। ठीक है। वो जो पाकिस्तानी वो नहीं थे, कहते माय आंसर इज आल्सो द सेम। ओके, तो तुम्हें मालूम करना है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में क्या फर्क होता है। हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? चल, इसके दोनों फिलोसॉफिकल आंसर और मेडिकल आंसर्स हैं, राइट? तो सबसे पहले हम स्पिरिचुअल आंसर्स पे ही देखें। तो हमने बोला कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? पावर ऑफ डाइसेक्शन, power of reasoning and logic, power of dissecting and then collating together everything and then saying कि अरे ये है, इसे कहेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये तो कहोगे। तो ये जो है ऑपरेट करती है थ्रू द फ्रंटल कॉर्टेक्स। इस फ्रंटल कॉर्टेक्स में हमारी पावर एग्जिस्ट करती है। तो हम इसे बोलेंगे दिस इज द कॉन्शियस माइंड। तुम चलते हो, फिरते हो, बात करते हो, देखते हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्या तुम कॉन्शियसली कर रहे हो? योर आंसर इज नो। सुन रहे हो मेरी बात? तो तुम कॉन्शियसली सुन रहे हो। सब कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। मैं इंग्लिश में बोलता हूं, तुम इंग्लिश समझ जाते हो। मैं हिंदी में बोलता हूं, तुम हिंदी समझ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने ये सब कुछ सीखा हुआ है। इंफॉर्मेशन है मेरे अंदर, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। तो मन जो है वो स्क्रीन है, उस पर प्रोजेक्शंस होते हैं। तुम गए पिक्चर हॉल, तो पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे हो। तो जब बैठे थे तो स्क्रीन कैसी थी? शांत, निर्मल, कुछ नहीं हो रहा था वहां। अचानक प्रोजेक्शंस आए और डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सब कुछ शुरू हो गया। There were moving images. The screen became lively. Lively तो थी, मन क्या कर रहा था? मन कुछ भी नहीं कर रहा था, उसका फंक्शन ही नहीं है कुछ भी। जो मन है वो आराम, बस वैसा ही है। क्यों? क्योंकि वो तो ब्लाइंड है, वो देख रहा नहीं है। उस पे क्या प्रोजेक्ट आउट हो रहा है, इस पे भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो जो कुछ भी देख रहा है, तो प्रोजेक्शंस आर लाइक, अब हम उस पे आते हैं। वी हैव 5 senses of perception. In these 5 senses of perception, they are sending what? Signals through eyes, nose, smell, taste, touch. यही तो होता ना। ये सारे सिग्नल्स जा रहे हैं तुम्हारे ब्रेन तक, ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है? जो तुमने देखा, मन पे देखा, बुद्धि के द्वारा मैंने, अहंकार ने, वो कहां रिकॉर्ड हुआ? चित्त में रिकॉर्ड हो गया। तो तुमने जो कुछ भी सीखा वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। हमने अंग्रेजी वर्ड लिया, लेकिन उसका करेक्ट वर्ड जो है वो चित्त है। तो सारे इंफॉर्मेशंस बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज एक्यूमुलेट हो रही है। तो तुम जब कार ड्राइव कर रहे हो, स्कूटर अपना ड्राइव कर रहे हो, क्या हो रहा है भाई? क्या कॉन्शियसली ड्राइव कर रहे हो? ओह मुझे अब ब्रेक लगाना है, मुझे अब ये करना है, अच्छा मैं उठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं, मैं चल रहा हूं, या जो कुछ भी कर रहा हूं, ये कुछ नहीं हो रहा होता है। सब कुछ ऑटो पायलट पे है। बोले हाँ सर, जब मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं कार भी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अगर मेरे साथ कोई बैठा तो उसे भी देख रहा हूँ, ट्रैफिक देखता हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, मन में ख्याल घूम रहे हैं, कई तरह की चीजें हो रही हैं। कैसे? ये सबकॉन्शियस माइंड ने ऑपरेट कर रहा है। तुमने
तुमने कार चलाना सीखा था या नहीं सीखा था? जब तुमने कार चलाना सीखा तब तुमने कॉन्शियसली सीखा। ये स्टीयरिंग व्हील है, बोलेगा दबाओ, एक्सेलरेटर दबाओ, ब्रेक दबाओ, अब क्लच दबाओ, अब यूं करो, अब वो करो, ये सारी चीजें होती हैं। तो सारा कुछ ये तुमने सीखा। इतनी दूर तक क्यों जाए? अरे भैया तुम चलते हो ना, तुम एक ही तरह से चलते हो। वो तुम्हारा जो चाल है वो तुम्हारा स्वैगर है, स्वैगर है ना। तो वो स्वैगर तुम्हारी ही तरह है। तुम अगर दूसरी तरह से चलना चाहो या तुम बोलने लग जाओ कि तुम्हारी आवाज बदल जाए, नहीं बदलती जब तक कि कॉन्शियसली हम कोशिश न करें। तो सब कॉन्शियस माइंड, चित्त is directing everything. 96 to 98% of all your actions are guided by चित्त। सर मेरा जो क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने सपनों को वश में कर सकते हैं? क्या उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? The question is, can we control our dreams or can we manipulate it? No. Dream is a different state of consciousness. ये क्वेश्चन मैं आंसर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन since he has asked, I would like to just throw a little bit of light and keep on moving on what we are talking about consciousness. जो ड्रीम स्टेट है वहां पे मैं देखने वाला या मैं जो है उसके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। उस समय आपकी फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइसेक्शन, डिसाइडिंग, ऑप्शंस, वो नहीं होती है, वो ऑपरेट नहीं कर रही है। जो मैं है, जो स्वप्न देख रहा है, उस जो दिखा रहा है मन या दिखा रहा है सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको देखना पड़ेगा। आप रोएंगे, धोएंगे, आप राजा हैं, आप रंक हैं, आप कोई एग्जीक्यूटिव हैं या सेल्स पर्सन है, जो भी है, जो कुछ भी आप ड्रीम में देख रहे हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो ड्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ कॉन्शियसनेस विच इज गवर्न्ड और ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस माइंड। अभी हमें कॉन्शियसनेस पे बहुत सारी, क्योंकि आपके पास और प्रश्न आते चले जाएंगे तो वो करते हैं। तो हम कहा थे, क्या तुमने पूछा था वो, क्योंकि बीच में वो हम बात कर रहे थे सर कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे तो सबकॉन्शियस माइंड यही बातें कर रहा था। तो क्या हो रहा है, मन की स्क्रीन पे जो कुछ भी हो रहा है वो तुमने रिकॉर्ड तो करा हुआ है, लेकिन ये अभी मैंने फिजिकल बातें करी, इसके बाद उस मन में हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। तुम्हारी प्रोपेंसिटीज, तुम्हारी प्रोक्लिविटीज, तुम्हारी आदतें, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे इमोशंस, हर चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है। और मैंने आपसे क्या कहा, सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव्स यू 96 to 98% टाइम विदाउट यू नोइंग इट। तो अभी क्या हो रहा है कि हम जो हैं इस ब्लाइंड माइंड ने, जो कि 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन से प्रोजेक्शन आ रहे हैं, उनको एसिमिलेट किया हुआ है। और जब उनको एसिमिलेट किया हुआ है, उससे एक ही पावर है जो ओवर पावर कर सकती है, जो डिफरेंट कर सकती है, वो है बुद्धि। और जब बुद्धि करेगी तब सबकॉन्शियस माइंड ओवर रिटन होता है। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में है, हाँ, तो क्या वो कॉन्शियस में है क्या, या सबकॉन्शियस माइंड उसका वर्क कर रहा है, या फिर अनकॉन्शियस है? सबसे पहली बात कि जब डिप्रेशन हुआ वो सबकॉन्शियस माइंड इज ऑपरेटिंग ना। वो 96 to 98% जो भी हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा हो गया, कम हो गया, लेकिन दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड। दुख कहाँ गया? दुख आपने रिकॉर्ड हुआ है ना, सुख भी ऐसे ही रिकॉर्ड हुआ है ना। तो जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग कैसी है? ये रिकॉर्डिंग है गूगल जैसी।
तो चलो इसे अच्छी तरह से समझें। ये रिकॉर्डिंग कैसी, गूगल जैसी। आपने यूट्यूब खोला, जैसे ही खोला तो फ्रंट पेज आपके पास आया, उसके अंदर आपके पास सजेशंस हैं। ये सजेशंस क्या है? जो तुम कर रहे थे, जो तुम देख रहे थे, उसी के वो देते जाते हैं। अरे आप ये भी देख लो, अरे आप ये भी देख लो, आपको अच्छा लगेगा। सो वो वाले सजेशन। अब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो कुछ भी दुख महसूस किया था वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब दुख रिकॉर्ड हो रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या क्या है, वो सारा का सारा बिल्कुल गूगल जैसे ऊपर आता जा रहा है, फिर दिखा रहा हूं। बोले मुझे नहीं देखना, तो बोले तू ये मत देख, तू ये मत कर, लेकिन तुम कर रहे हो। तुम स्क्रीन के ऊपर तुम्हारा वो दुख है वो जा रहा है। अब ये अभी छोटी सी बात हुई है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजियोलॉजिकल बॉडी क्या कर रही है, कौन कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रवेश कर गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे मन को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी बस तुम्हारे एक छोटे से प्रश्न को उसका जवाब दिया हुआ है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया सबकॉन्शियस माइंड एक मतलब हम एक तरीके से हार्ड ड्राइव कह सकते हैं अपनी बॉडी की, मतलब यहाँ पे सब चीजें रिकॉर्ड। हाँ, यू कैन से दैट। इसका कोई साइज होता है क्या सर? ये इन्फिनिटी है? इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि अब चलो हम लोग क्योंकि हिंदू इसलिए बताते हैं, इसमें हमारे संस्कार भी हैं, प्रारब्ध भी हैं। संस्कार का मतलब जो पास्ट जन्म, प्रीवियस हमारी जो बर्थ है, उसके सारा डेटा हमारे पास है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो चित्त है, दैट कैरीज फॉरवर्ड। चित्त क्या है? इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ ऑल योर लाइव्स। इट इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तुम कई बार क्योंकि अपने संस्कारों से परेशान हो, तुम अपने आप को बदल ही नहीं पाते हो, इतने स्ट्रांग होते हैं। ये आते हैं कहां से? ब्लाइंड माइंड से। चित्त ब्लाइंड है, फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये ब्लाइंड है। और ब्लाइंड कौन नहीं है? बुद्धि है भाई। तो हमारा मन जो है, जो स्क्रीन है या सबकॉन्शियस है, वहां पे युद्ध चलता रहता है मन का बुद्धि से। बुद्धि हार गई है। आजकल का जो संदर्भ है, आजकल के जमाना जो है, उसमें बुद्धि हार गई है। हम मन के अब चुंगल में फंस गए। मन जो कहता हम वो करते हैं। मन ब्लाइंड है, माइंड इज ब्लाइंड, चित्त इज ब्लाइंड। चित्त में ही सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं, चित्त से ही सब कुछ उठ रहा है, चित्त ही उस मन की स्क्रीन पे सिग्नल्स भेजे जा रहा है। तुम परेशान हो तो तुम मुझसे एक प्रश्न कर सकते हो, सर, या तुम्हारे ये बात समझ में आने लग जाती है, ओह माय गॉड, मैं बंदी हूं। इतना जो तुमने सुना उसमें तुमने ये देखा, मुझे कई बातें तो मालूम ही नहीं थी, और अब जब मुझे मालूम पड़ गई तो मुझे ये समझ में आने लग आता है कि मैं कैसे आई एम प्रिजनर ऑफ माई ओन सेल्फ। ये जो जीव है मैं, वो कैसे फंसा हुआ है, मैं क्यों दुख में हूं, क्यों मैं इस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, क्यों मेरे को व्याधि है, क्यों मैं परेशान हूं। सो आपको जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में समझ में आया, या थोड़ा समझ में आया। गुड। सर एक चीज और, जैसे कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ये जो चित्त है, हाँ। ये उसका रहता है कि वो चला गया उसके साथ ही। हाँ। ये जवाब भी नहीं दे रहा हूँ। ये जवाब भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा ही समझा सकता हूँ, थोड़ा सा ही समझाऊंगा। और थोड़े से समझाने में ये है कि जो शरीर है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है स्थूल शरीर, दूसरा भाग है लिंग शरीर, तीसरा भाग है
हमारा कारण शरीर, और चौथा जो है वो है आत्मा। लिंग शरीर जो है वो मेन शरीर है। जब स्थूल शरीर गया तो ये जो लिंग शरीर है ये और कारण शरीर अभी भी है, ये आत्मा के आवरण है। जो लिंग शरीर है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो चित्त है, वो मरता नहीं। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसका मतलब क्या है? जो आशा तृष्णाएं मरती नहीं है, वो चली जाती है, वो कैरी कर रही है। अजीब सा नॉनसेंसिकल सा वो है, वो कहाँ होगी? गया कहाँ गई? अरे भाई, जो स्पेस टाइम है, मन जो है, अब मैं पूरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी जो कहा दिया है मैंने, मन जो है वो स्पेस टाइम फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स है, और मन जो है वो सर्वर है, वो जो है एक सर्वर है। समझ में आई? हर चीज जैसे व्हाट्सएप है, आपका व्हाट्सएप पे क्या होता है कि व्हाट्सएप पे आप सारे मैसेजेस देते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, वो करते हैं, आपका ट्रैवल का ये वो दूसरी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है और टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, सब कुछ कम्युनिकेशन वाली, वो सब कुछ है, वो रिकॉर्डेड है, वो वहां है, आपने डाउनलोड किया हुआ। आपका फोन डेड हो गया, आपका फोन पानी में गिर गया, आपका फोन मर गया। देखो कितनी इंटरेस्टिंग, आपका फोन मर गया, अब आप रोने बैठ गए। आपने कहा मेरा तो फोन मर गया, मेरा सारा डेटा चला गया, मेरे 800 उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स थे, मेरे जो है व्हाट्सएप के मैसेजेस थे, मेरा बैंकिंग सॉफ्टवेयर था, अब मैं क्या करूं? तो भैया क्या करते हो फिर तुम? फोन तो मर गया, लेकिन फिर दोबारा तुम फोन लेके आते हो, उसके अंदर वही वाला यूनिक आईडी डाल देते हो, और जब यूनिक आईडी डालते हो तो यू आर बैक ऑनलाइन। आपका सारा डेटा आपके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिक आईडी में वो रिकॉर्डेड है। ओके सर, मतलब कहने का मतलब ये है कि सब कोई जो चित्त है उसके ऊपर भी एक सर्वर बैठा हुआ है। चित्त ही सर्वर है। ओके। हाँ, अभी देखो यार, तुम पर कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, चित्त ही सर्वर है, उस चित्त में सब रिकॉर्डेड है, चित्त कहीं नहीं गया, चित्त तो रिकॉर्डेड है, नॉन मटीरियल है। देखो, नॉन लोकल है। ओके। है मटीरियल बट नॉन लोकल है। अब तुम बोलोगे अगर मटीरियल है तो कहाँ है? अभी जो उनका जवाब नहीं, तुम्हारा ये छोटा सा एक क्यूरियोसिटी थी, बीच में तुमने इंटरजेक्ट करा तो मैंने जवाब दे दिया। चलो इसके बारे में हम बाद में बात बिल्कुल बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात नहीं हो सकती। आयुष, आप कुछ पूछते हैं? नहीं। हाँ चलो, सो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये जो वो है हैवी होता चला जाएगा। हमें जो जो चीजें समझ में आती जा रही हैं वो है, मैंने ये बता दिया। ये जितना सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा वैदिक ज्ञान है, जो साइंटिफिकली थोड़ा बहुत करके बताता हूं मैं, और ये फिजिकल आपकी जो लाइफ है उसके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो चित्त है यार, यही प्रॉब्लम है, इस चित्त को ही कंट्रोल करना है। इस चित्त को मैं कैसे कंट्रोल करूं? क्यों? कि मेरे दुख, मेरी वासनाएं, मेरी वेदनाएं वहां पे है, मुझे उसमें से निकलना है, उसकी मेथोडोलॉजी है। तो अब तुम पूछोगे क्या है, तो बोले भैया फिर आना, मेथोडोलॉजीज भी बताएंगे, तुम्हारी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो ये भी समझाएंगे। राइट? बड़ा मजा आया सर। चलो, नमस्कार। नमस्कार। फिर मिलेंगे।